ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है एंड डिवाइड ऑफ इंटीजर्स क्या होता है। जैसे इसमें इस तरीके से पढ़ते हैं। तो हर एक चैप्टर का अपना नियम होता है, अपना कॉन्सेप्ट होता है। आपको जितने भी क्वेश्चन जितने ही टाइप्स के दिया जाता है क्वेश्चन, हर एक टाइप्स का एक अपना एक रूल होता है जो आपको कॉन्सेप्ट बताया जाता है चैप्टर के पहले ही में कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस टाइप्स का क्वेश्चन आएगा, किस लेवल का क्वेश्चन। अगर आपको एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ना है तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स में किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, किस तरीके से क्वेश्चन का लेवल होता है, मतलब जीरो से जो हम लोग बचपन से जैसे पढ़ते आ रहे हैं, और जो एडिशन पढ़ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं एंड डिवाइड पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग सेवंथ में थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियरिटी समझ में आएगा क्या है। क्योंकि सेवंथ क्लास से मैथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोल सकते हैं। अगर जो बच्चे रूल को फॉलो अप नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि हम फेयर कॉपी किसी बच्चे का लेकर के हम मैथ कॉपी कर करके हम मैथ सीख जाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि हर बच्चे का प्रैक्टिस अलग अलग होता है। अगर कोई टीचर भी अगर किसी मैथ को बता देते हैं, अगर कोई बच्चा अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाता है तो उसका दिक्कत है। ठीक है, अभी आप देखिएगा जो हम लोग को चैप्टर पढ़ना है 18 चैप्टर्स में, तो जिसमें 9 चैप्टर्स लिखा हुआ है, इंटीजर्स लिखा हुआ, फ्रैक्शंस लिखा हुआ, डेसिमल्स लिखा हुआ, रेशनल नंबर्स लिखा हुआ, एक्सपोनेंट्स लिखा हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल है, रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड है, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस है। ठीक है, उसके बाद जो 9 चैप्टर आ रहे हैं वो भी हम बता देंगे। तो ये आपको हर एक टाइप्स का क्वेश्चन भी बताया जाएगा पार्ट बाय पार्ट, कि आपका क्लियरिटी हर एक बच्चा, वो आर्य सरवाल का बुक रहे या कोई और भी ऑथर का बुक रहे, आपको या एनसीईआरटी सबसे बेहतरीन होता है एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक बुक रेफरेंस जो बुक रहता है वो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ही रहता है, तो उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन हम लोग पार्ट बाय पार्ट करेंगे। अभी 9 चैप्टर आपको लिखे हैं, तो उसके बाद अगले जो पार्ट्स में हम बताएंगे कि 9 चैप्टर और क्या पढ़ना। तो आप पहले ही चीज देखिए, पहला जो इंटीजर्स पढ़ना है, सेकंड फ्रैक्शन पढ़ना है, डेसिमल्स पढ़ना है, रेशनल नंबर्स पढ़ना है, एक्सपोनेंट्स पढ़ना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल पढ़ना है, रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड पढ़ना है, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ना है। और जो 9 चैप्टर है उसके बाद और आप नेक्स्ट पार्ट्स में देखिएगा तो उसमें 9 चैप्टर के बारे में बताया गया है। उसमें पार्ट बाय पार्ट हर एक चैप्टर का डीपली एक्सप्लेनेशन होगा, हर टाइप्स के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ओके, थैंक यू।